बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ। इसको आप चॉकलेट पुडिंग भी कह सकते हैं, जो कि बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। आप इसको 10 मिनट डिज़र्ट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में। अगर आप लोगों के पास घर में दूध और चॉकलेट मौजूद है तो आप झटपट से इस डिज़र्ट को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 600 ml के बराबर दूध ऐड कर देंगे। कप में मेजर करेंगे तो ये 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2-3 टेबलस्पून प्लस कर दीजिएगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चाइना ग्रास। तो ये मैंने 10 ग्राम ली है और 10 ग्राम का पैकेट ही मिलता है। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलती है और इस तरह से भी मिल जाती है। बस ये दूध में ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, तकरीबन आधे मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। आपने जब तक इसको कुक करना है और आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इतने ये पक रहा है, हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो कोको पाउडर को आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा से पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लेना है। अगर आप पाउडर फॉर्म में ही इसको ऐड कर देंगे दूध के अंदर तो क्या होगा, लम्प्स बन जाएंगे, फिर बाद में वो डिज़ोल्व होना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था, 1.5 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर ले लिया था और उसको हमने डिज़ोल्व कर लिया है। इतने ये जो दूध और चाइना ग्रास का मिक्सचर है ये भी पक चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधे कप के बराबर चीनी ऐड कर लेंगे, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं इसमें चीनी। फिर हम ये ऐड कर देंगे कोको पाउडर का मिक्सचर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छी तरह आपने पकाना है। इतने जो चाइना ग्रास है ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो देखिए तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट हो गया है पकते हुए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है, कुकिंग चॉकलेट आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले लीजिएगा। 200 ग्राम ली है मैंने ये चॉकलेट। और चॉकलेट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आप इसके अंदर कम चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। इधर मुझे थोड़ा ज़्यादा रिच और चॉकलेटी बनाना था, इसलिए मैंने इसके अंदर 200 ग्राम ऐड कर दी है। अगर आपको कम ऐड करनी है तो आप इसके अंदर 100 ग्राम चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे इतना कि चॉकलेट जो है हमारी अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए बस। और उसके बाद ये रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस डिश में हमें इसको निकालना है उसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से, और टिश्यू पेपर की मदद से हमने इसको ग्रीस कर लेना है। बस थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था मैंने और इसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। इसके बाद जो सारा मिक्सचर है हमने डायरेक्टली पोर नहीं करना है, इसको छानते हुए आपने इस तरह से पोर कर लेना, या तो किसी बर्तन में छान लीजिएगा, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसको छान रही हूँ इस तरह से, ताकि जो चाइना ग्रास के कुछ भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह गए हैं वो इसी के अंदर रह जाएंगे और हमारा मिक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत रह गया उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से। ये देखिए, और बाकी जो बचेगा उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये जो डिज़र्ट है हमारा, इसको हम इधर काउंटर पे ही छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तकरीबन 2 घंटे में ही सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेट हो गया बहुत अच्छे से। और उसके बाद इसको हम साइडों से इस तरह से लूज़ कर लेंगे, हल्के हाथ से आपने लूज़ कर लेना है। और उसके बाद आप इसको किसी भी प्लेटर में निकाल सकते हैं इस तरह से। इसको उल्टा करेंगे और हल्का सा इसको टैप कीजिएगा, हाथों की गर्माहट से ही थोड़ा सा मेल्ट होकर निकल जाएगा। तो ये देखिए निकल गया है। अब मैं इसको कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था ये डिज़र्ट। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा ये। और ये देखिए कितना स्मूथ, सिल्की स्मूथ बनके तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर भी बहुत मज़ेदार था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।